भाई आज माशाल्लाह जा रहे हैं हम उम्रे के लिए, तो आपको भी सही तरीका बता रहा है कि किस तरह उम्रा किया जाता है वो भी बताएंगे, और जिस तरह इहराम बांधा जाता है सही तरीका आज आपको बताएंगे। इहराम सही तरीके से किस तरह बांधा जाता है और किस तरह बांधना चाहिए। तो गरीबन मुझे 8 साल हो गए इहराम बांधे हुए। 8 साल बाद दोबारा मैं आज ट्राई कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। देखें, ये 2 इहराम की चादरें होती हैं, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चादर होती हैं, दोनों सेम साइज़ होती हैं, और इसमें कोई वो नहीं है कि आराम की चादर आप कौन सी लें, हल्की लें भारी लें, आपके ऊपर है। सिर्फ 2 वाइट चादरें होना ज़रूरी हैं। किसी भी कपड़े में हो सकती हैं, किसी भी चीज़ में हो सकती हैं, और अच्छा भारी आप अपने आप देख लें, अच्छा बुरा जो भी आपने देखना है। तो इहराम बांधने का सही तरीका ये है। तो इस तरह आपने ये 2 चादरें लेनी है, ठीक है। इस चादर को ऐसे करनी, पहली चादर को आपस में जॉइंट, उसके बाद आपने यहाँ पर ये पाँव खोलने, अच्छा जी, फिर दोबारा आपने टर्न करके ऐसे ले आना इसको इधर। तो अब सही तरह देखा, ये हाथ यहाँ रखा आपने, और इसको और मज़ीद अंदर कर दें ताकि आपकी इहराम जो चलने में प्रॉब्लम ना करे। अच्छा, इसको आपने यूँ टाइट किया और आप यहाँ ला के इसको आपने रोक दिया। उसके बाद आपने ऐसे पकड़ना इसको और यूँ फोल्ड कर देना इसको, 1 और ये 2 प्लस ये 3। अब इंशाल्लाह भागेंगे, कुछ भी करेंगे, ये इहराम आपका नहीं खुलेगा। तो पहला तो ये नीचे का हो गया, ठीक हो गया। इसमें अब चलने में बैठने में हर तरीके से आसान है आपको, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चादर अब ये आती है ऊपर के लिए। अच्छा, ये आ गई आपकी दूसरी चादर। तो ये दूसरी चादर आपने इस तरह रखी और इस तरह आपने कवर कर ली। ये आपका इहराम बन गया पहला। अच्छा, ये इहराम कंप्लीट हो गया, लेकिन जब आप तवाफ़ करने के लिए तो वहाँ पर आपको एक चादर इस तरह निकालनी है और ये सीधे हाथ वाले कंधे से यूँ घुमा के ये वाला शोल्डर आपको बाहर लाना है। तो फिर इस तरह आपने 7 चक्कर लगाने और उम्रा कंप्लीट करना है। अच्छा, ये 7 चक्कर में आपने करना है, लेकिन जब आप सफ़ा पे जाएंगे तो वहाँ पर सफ़ा मरवा पे आप चादर दोबारा से ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं वहाँ जाने पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इहराम की हालत में एक चादर आप हटा सकते हैं वॉशरूम जाए तो, ठीक है। एक आध चादर आप नहीं हटा सकते। अगर आपने नीचे वाली हटानी है तो ऊपर वाली आपके पास होनी चाहिए। तो दोनों चादरें एक वक्त में नहीं हटा सकते, इहराम की कुछ पाबंदियाँ हैं। इसी तरह इहराम की एक पाबंदी है, एक अदर होता है इतर, लगा के आ जाते हैं, इतर लगा लेते हैं। तो इतर नहीं लगाना चाहिए। इहराम के ऊपर पाबंदियाँ होती हैं कुछ इतर ना लगाने की, लेकिन एक तरीका है, इहराम पहनने से पहले, नियत ना करने से पहले आप इतर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने इहराम पहन लिया और नियत कर ली तो फिर आप ये इतर नहीं लगा सकते। तो ये एक दूसरी पाबंदी होगी। तीसरी पाबंदी इहराम की ये होती है आपको कि आप इहराम उतार नहीं सकते। जैसे आपका दिल चाहे इहराम उतार दें उम्र से पहले, तो नहीं उतार सकते। तो आपने सबसे पहले 7 चक्कर लगाने हैं। चक्कर आपने तवाफ़ करना है पहले, और उसके बाद आपने तवाफ़ जो करना आपको बता दिया गया है। तवाफ़ आपने इस तरह करना है, ये आपने तवाफ़ किया इस तरह, ये साइड खोल के। उसके बाद आपने सफ़ा के 7 चक्कर लगाने हैं। तो 7 चक्कर कैसे आप लगाएंगे, एक जाने का एक आने का, एक जाने का एक आने का। तो इस तरह 7 चक्कर पूरे करने हैं। और मक्के का जो है, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से एक चक्कर पूरा वहीं आके होगा। तो इस तरह आपके ये 7 चक्कर वहाँ के पूरे हो जाएंगे, 7 चक्कर यहाँ के पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इंशाअल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सबको ये मकाम दे और सबको ये दिन लेकर आए, तो चादरें पहनने की सआदत दे, तौफीक दे। और आप देख सकते हैं चलना फिरना सब आसान है। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और टाइम। अच्छा, दूसरा ये कि कोई भी चीज़ आप घड़ी वगैरह, जैसे मैंने अभी पहनी, याद आ गई कि घड़ी आप नहीं पहन सकते किसी भी चीज़ को। हाँ, इसके लिए आप एक अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, मोबाइल फ़ोन या पासपोर्ट या कोई भी है वो भी चीज़, या एक काम कुछ भी, वो आपने यहाँ आपने बांधना है। बेल्ट, उसका एक पाउच ले लें, वो बांधने वाला जो आता है उसके नीचे बांध लें। अगर आप बांधना चाहें तो उससे आपकी और सेफ्टी भी हो जाएगी, और वो सेफ साइड भी है सामान वामान रखने की नहीं, किसी भी किस्म की नहीं। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं।